मैं धीरज कुमार सिंह कंप्यूटर टीचर स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ द्वारका वेस्ट दिल्ली साउथ वेस्ट दिल्ली के बच्चों को। आज जिस टॉपिक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं वह है C++ का क्लासेस। क्लासेस सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है C++ में। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास आने के बाद ही C++ कंप्यूटर लैंग्वेज में एक ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट हुआ है। क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको प्रोग्रामिंग का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको फंक्शन और बेसिक प्रोग्रामिंग नहीं आता है तो फिर क्लास पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। तो इससे पहले क्लास पढ़ने से पहले आप फंक्शन को ज़रूर रिवाइज कर लें। अगर आपने रिवीजन नहीं भी किया, चलो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। तो जल्दी से हम क्लासेज शुरू करते हैं। मेरा पूरा फोकस प्रोग्रामिंग के ऊपर होगा। थ्योरेटिकल बातों के लिए आप बुक को रेफ़र कर सकते हो या आप और किसी माध्यम से आप थ्योरी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी का नहीं है। बिल्कुल अगर आपकी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स ठीक है तभी आप इस फील्ड में सरवाइव करेंगे, क्योंकि सारा का सारा कोडिंग पे ही डिपेंडेंट है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह टॉपिक आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वह है हमारा क्लास। आज जो टॉपिक कवर करेंगे वह है हमारा क्लास। क्लास का यह सिंटेक्स है। सिंटेक्स दैट मीन्स कि फॉर्मूला। हम कैसे क्लास में कोई भी प्रोग्रामिंग करेंगे, कैसे क्लास की कोडिंग को हम लिखेंगे। यह हमेशा आप ध्यान रखिए कि क्लास कीवर्ड है तो यह स्मॉल लेटर में ही क्लास होगा। अगर यहाँ कैपिटल में भी सी अगर आपको नज़र आ रहा है तो होगा नहीं, बिल्कुल कैपिटल में ही होगा, स्मॉल में होगा। क्लास, क्लास का नाम लिखते हैं। सबसे पहले जब भी हम क्लास बनाते हैं तो हम क्लास लिखेंगे और क्लास का नाम लिखेंगे, फिर ऐसे कर्ली ब्रैकेट देंगे। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले लिखा है प्राइवेट, फिर लिखा है हमने पब्लिक और फिर नीचे यहाँ पे लिखा है हमने प्रोटेक्टेड। तो क्लास बनाने के लिए सबसे पहले जो इसका सिंटेक्स है वो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्लास, क्लास का नाम यहाँ पे आएगा, फिर प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। सबसे पहले प्राइवेट लिखा हुआ है, इसके अंदर आप डेटा मेंबर यानी वेरिएबल को ही डेटा मेंबर भी बोलते हैं। यानी प्राइवेट के अंदर आप वेरिएबल फंक्शन ले सकते हैं, पब्लिक के अंदर भी आप वेरिएबल और फंक्शन ले सकते हैं, और प्रोटेक्टेड के अंदर भी वेरिएबल और फंक्शन ले सकते हैं। और किसी को भी ऊपर, यानी ऐसा नहीं कि प्राइवेट अगर हमने पहले लिखा है तो यह मैंडेटरी है कि प्राइवेट को पहले ही लिखना है, पब्लिक को बीच में, प्रोटेक्टेड को नीचे। किसी को ऊपर किसी को नीचे आप लिख सकते हैं। इसमें कैसे लिखेंगे वो हम नीचे अभी समझाएंगे हम आपको। तो यह क्लास का सिंटेक्स है। यह ध्यान रखना है कि हमेशा क्लास लिखने के लिए क्लास, क्लास का नाम लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट देंगे, फिर हम प्राइवेट लिखेंगे, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। किसी को ऊपर किसी को नीचे लिख सकते हैं। प्राइवेट के अंदर भी हम वेरिएबल और फंक्शन ले सकते हैं, पब्लिक के अंदर भी वेरिएबल और फंक्शन ले सकते हैं, और प्रोटेक्टेड के अंदर भी वेरिएबल और फंक्शन ले सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि सबके अंदर लेना ही है। आप चाहो तो सारा का सारा वेरिएबल प्राइवेट में, सारे के सारे फंक्शन पब्लिक में ले सकते हो। आप प्रोटेक्टेड लो ही ना। अगर हम कुछ भी नहीं लिखे, ना प्राइवेट लिखे, ना पब्लिक लिखे, ना प्रोटेक्टेड लिखे, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट की तरह ट्रीट करेगा। इन सब पे हम काफ़ी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे हम। अब आप देखो कि जब भी हम इसको ख़त्म करेंगे तो यहाँ आप देखो लास्ट में प्रोटेक्टेड के बाद यह लास्ट में बंद करके सेमीकोलन हमें लगाना है क्लास को एंड करने के लिए। अब हम एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं।
देखो आप एग्जाम्पल में है कि अगर हम कोई भी क्लास का कोडिंग लिखेंगे, सबसे पहले हेडर फाइल हम लिखते हैं include iostream.h, ठीक है। फिर क्लास, और यह क्लास का नाम हो गया ABC। देखिए यहाँ पे हमने प्राइवेट के अंदर एक वेरिएबल और एक फंक्शन लिख दिया है। ऐसा नहीं कि लिखना जरूरी है, समझाने के लिए हम आपको समझा रहे हैं कि आप प्राइवेट के अंदर भी वेरिएबल और फंक्शन ले सकते हैं। पब्लिक के अंदर भी वेरिएबल और क्या ले लिया है हमने, फंक्शन ले लिया है हमने, ठीक है। और यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड के अंदर भी हमने वेरिएबल और फंक्शन ले लिया है। फिर इस क्लास का हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। जैसे ही क्लास खत्म होता है तो या तो आप सेमीकोलन दे दो, या सेमीकोलन से पहले जैसे हमने यहाँ पे ओबीजे लिख रखा है, यह ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर आपने यहाँ ऑब्जेक्ट बना लिया तो यहाँ भी आप बना सकते हो। इन दोनों में से किसी भी जगह पे आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। या तो आप ऑब्जेक्ट यहाँ बना लो, या फिर आप यहाँ बना लो, या फिर वॉइड मेन के अंदर बनाओ। इन तीनों में से किसी भी एक जगह पे आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। यानी ऊपर जो आपने देखा उसमें क्या था कि हमारा